प्रातः क्लास चल रहा था। 25 फरवरी 1966 शुक्रवार को 5वें पेज पर बॉम्बे में वाणी चल रही थी। तुम बच्चों को यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़े, मेहनत तो करनी पड़े ना। तो वो बोलते हैं निरंतर सब कुछ काम करते हुए तुम मुझे याद करते रहो। मेहनत करनी पड़े। तो देखो, जैसे बात करते हैं, तुम्हारे से बात करते हैं ना, ऐसे होता है। दो मनुष्य बात करते हैं तो भी उनकी बुद्धि कोई धंधे में लगी रहती है। तो कोई वक्त में कहते हैं, कहाँ बात तुम मेरे से करते हो? अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ दौड़ती है? तो ऐसी युक्ति से तुमको चलना है। जो भले हम बैठ करके भोजन खाते हैं, मुख भी इंद्रिय है ना। तो भले मुख इंद्रिय से हम बैठ करके भोजन खाते हैं या हाथों से बैठ करके भोजन बनाते हैं, तो ऐसे बनावे जैसे आशुक माशुक होते हैं। आशिक माशुक भी ऐसे ही होते हैं। वो जो जिस्मानी लब में आते हैं, तो वो जिस्मानी लब में आते हुए भी गंध नहीं करते हैं, तो भी वो उनको याद तो करेगा ना। याद करेगा तो सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। काम करता रहेगा, सामने आकर के खड़ा रहेगा। बस फिर ऐसे करते करते गुम हो जाएंगे। गुम हो जाते हैं ना। तो देखो, उन जिस्मानी आशुक माशुक में भी इतनी ताकत होती है। तो तुम बच्चे अब इसी समय में आशिक हो और तुम्हारा माशूक यहाँ आया हुआ है, जो तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी है ना। बाबा बोलते हैं कि पढ़ाई से तुम बहुत ऊंचा पद पाएंगे, देवता बनेंगे
और माशूक को याद करेंगे तो तुम्हारा विकर्म भी नाश हो जाएगा, विकर्म भी विनाश हो जाएगा और बहुत निरोगी बनेंगे, सदैव निरोगी बनेंगे। इसलिए कहा जाता है योग याद से तुम सदा निरोगी बनेंगे। बड़ी आयु जाकर के बनेगी। और अपने इस 84 जन्म के चक्कर को याद करने से देखो, इस चक्कर को याद करने में भी कोई तकलीफ तो नहीं है। सतयुग में इतने थे, द्वापर में इतने थे, कलयुग में इतने, ये सभी वो तो तुमको समझा ही दिया है कि हम देवी देवता धर्म के हैं। हमने 84 जन्म का चक्कर पूरा किया है। ऐसे मत समझो तुम थोड़े हो। थोड़े माने कितने? थोड़े नहीं हो। आगे चल करके तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सेंटेंस तो अभी तुम्हारे 100-150 है ना। पर ये सेंटर्स हजारों की तादाद में हो जाएंगे। बल्कि लाखों की तादाद में। गली गली में, घर घर में वो सब यही समझाते रहेंगे, बाबा को याद करो। बरोबर देखते हो विनाश आगे आ गया। बड़े बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। बड़ा बाबा कौन है, छोटा बाबा कौन है? बड़ा बाबा है शिव बाबा और छोटा बाबा है ब्रह्मा बाबा। बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि 84 जन्म अभी पूरा हुआ। अभी चलो घर, चक्कर पूरा हुआ। ये छी छी चोला, छी छी दुनिया, इसको कहते हैं इससे बेहद का वैराग। तो देखो, वैराग में तो हद के सन्यासी भी जाते हैं। वो तो घर बार छोड़ देते हैं।
सारी दुनिया को तो नहीं छोड़ देते हैं। तो तुमको बाबा कहते हैं कि वो है हद का बैराग, उन सन्यासियों का। वो हठ योगी हैं। वो हठ योगी कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। ये उनकी शैतानी है जो कहते हैं कि हम राजयोग सिखला सकते हैं। इसलिए वो समझते हैं गीता में राजयोग है। तो बैठ करके गीता सुनाते हैं और कहते हैं कि हम राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु गीता पढ़ने से या सुनने से कभी कोई मनुष्य देवता नहीं बन सकते हैं। किसकी बात बताए है? उन सन्यासियों की बात बताए। अथवा उनके फॉलोअर्स की बात बताए कि वो सिर्फ गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं। सिर्फ सुनने सुनाने से कोई देवता नहीं बन सकता। न कोई स्वर्ग का बादशाह बन सकता है। ये तो भक्ति मार्ग में पढ़ते ही आए हो। पच्चीस 266 की वाणी का 6ठा पेज। बाबा ने कहा ना, बाबा ने समझाया है ना, ये ब्रह्मा भी खुद गीता पढ़ता था। ये खुद फिर कहते हैं मैं भी तो गीता पढ़ता था और समझ में आता था कि हम जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र वेद सभी पढ़ते आए हैं। क्योंकि परंपरा से कहते हैं ना, अभी ये ज्ञान नहीं था कि परंपरा कब से पढ़ने की परंपरा, सुनने की परंपरा, सुनाने की परंपरा कब से। हम ये वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ते आए हैं। तो कब से पढ़ते आए हैं वो किसको कोई पता नहीं है, क्योंकि वो कह देते हैं ये अनादि हैं। बाप आकर समझाते हैं नहीं, ये द्वापर से लेकर के भक्ति मार्ग शुरू होता है। कब से? जब दो दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, दुनिया में दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, द्वैतवाद शुरू हो जाता है।
देवताएं तो अद्वैत होते हैं। वो कोई शास्त्र थोड़ा ही पढ़ते हैं। शास्त्र तो अनेक मनुष्य गुरुओं के लिखे हुए हैं। और ज्ञान तो कौन देता है? एक बाप देता है। तो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, रावण का राज्य होता है, और फिर दुर्गति वहां से शुरू होती है। तो दुर्गति करने वाला कौन और सदगति करने वाला कौन? एक है सदगति करने वाला और अनेक गुरु हैं दुर्गति करने वाले। रावण को अनेक सिर दिखाते हैं ना, रामलीला खेलते हैं तो राम को एक सिर है और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो देखो अभी ये बाबा एक से पढ़े तो सीढ़ी चाड़ी होती है, अभी तुम 84 कला उतर करके आकर के तमो प्रधान बने हो। चौरासी जन्म नीचे उतरे, कलाहीन बन गए। ये भारतवासियों की बातें करते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हैं भी अभी देवी देवता धर्म के। भले कोई कहते हैं मैं गुजराती हूं, फलाना हूं, देवी देवता नहीं कहला सकते हैं। क्यों नहीं कहला सकते हैं? क्योंकि देवी देवताएं पावन होते हैं और मनुष्य पतित होते हैं। अच्छा, अभी बाप कहते हैं कि देखो अभी तुम बुद्धि से याद रखो कि तुम 100 देवी देवता थे। क्रिश्चियंस भी कहेंगे हम 100 क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया। तुम जानते हो हम भारतवासी सतयुग में थे। तो जरूर बाप ने ये सनातन धर्म स्थापन किया था।
क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, बौद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया। तो सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? सनातन माने पुराना, और धर्म तो सब बाद में आए हैं, नए नए हैं। तो सनातन धर्म जरूर बाप ने स्थापन किया होगा। क्या नाम होगा? है तो धर्म का नाम है। धर्म स्थापक पिता का नाम क्या होगा? कहते हैं ब्रह्मा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया, शूद्रों को क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके सत्य सनातन धर्म का पक्का देवता बनाया। तो किसने बनाया? ब्रह्मा ने तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। फिर उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र माना जाता है, जिसे योगीश्वर कहते हैं, योगियों का ईश्वर शासन करता। अब योगियों का शासन करता एक होगा या तीन तीन होंगे? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं शंकर भी, कृष्ण भी, योगीश्वर है, योगी राज है। तो तीन है या एक होना चाहिए? तो भक्ति मार्ग में तीन अलग अलग क्यों बताई दिए? सनत कुमार को भी ईश्वर, दो योगीश्वर कहते हैं। है जैसे कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या तीन तीन चार चार होंगे? इससे साबित होता है कि जिसको भक्ति मार्ग में कृष्ण नाम दिया है, गीता का भगवान बनाए दिया है, जिसको देव देव महादेव कह के शंकर के रूप में मूर्ति बनाई दी है, योग युक्त अवस्था में बैठा हुआ है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, प्रजापिता साबित होता है। वो तीनों ही पार्टधारी आत्माएं एक हैं या अलग अलग हैं? तो जरूर वो ही बाप है।
जिसने सनातन धर्म स्थापन किया था, बरोबर वो 84 जन्म लेकर के अभी तमो प्रदान हो गए हैं, खत्म हो गया। अभी लड़ाई सामने खड़ी है। तो बुद्धि में रहना चाहिए। कि हम 100 ब्राह्मण थे, जो विराट रूप में मस्तक समान देवताओं से भी ऊंचे थे। कौन से युग में है? पुरुषोत्तम संगम युग में, जिन्हें संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। और हम 100 ही ब्राह्मण अभी भी बने हैं ना। पहले तुम देवता थे, तो अभी भी ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। और ये भी ब्राह्मण से देवता बने हैं ना। कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम देवता बन रहे हो। अभी ये लक्ष्मी नारायण नहीं है तो नहीं है। अभी ये ब्राह्मण है। ये लक्ष्मी नारायण अभी क्या है? ब्राह्मण। तो जो अभी ब्राह्मण ब्राह्मणी है, इसके पहले कौन थे? शूद्र। अच्छा, इन शूद्र से पहले कौन थे? अरे कलयुग में शूद्र होते हैं, उससे पहले द्वापर में वैश्य थे। अच्छा, उनसे पहले कौन थे? क्षत्रिय थे। इन क्षत्रियों से पहले कौन थे? देवता थे। तो अभी समझ में आता है, बुद्धि में आता है ना। इतना सहज करके समझाते हैं। कि धीरे धीरे नीचे उतरते गए। क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म में है। दूसरे धर्म को पकड़ने से क्या होता है? दुर्गति होती है। दूसरे धर्म वाले हमको राजा बना करके बैठाएंगे या दास दासी बनाएंगे? अभी हम दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। भले पिछाड़ी में सब आकर के सुनेंगे। किससे? एक बाप से। क्योंकि ये धर्म भी पीछे आए हैं ना।
जैसे क्रिश्चियन का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्रिश्चियन है ना। फिर भले कोई रोमन है, कोई कैथोलिक है, कोई क्या है, कोई क्या है, अनेक हैं। और उनमें भी अनेक खटपटियां हैं, खिटपिट बहुत है। देखो उनकी लैंग्वेज भी अनेक प्रकार की है। पता है आज दुनिया में क्रिश्चियंस में कितनी लैंग्वेज हैं? कौन सा देश है यहाँ के लोग अपन को क्रिश्चियन धर्म का तो कहते हैं, परंतु भाषाएं अनेक अनेक हैं। यूरोप, जर्मन अलग हैं तो सभी, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, पुर्तगाल, ये जो भी सभी हैं सभी इंग्लिश हैं, परंतु भाषाएं अलग अलग हैं। अभी तुम भारतवासी भी है, सब हो तो भारतवासी, परंतु जुदा जुदा स्थान में रहने से तुम्हारी लैंग्वेज भी बदल गई है। नहीं, कितनी लैंग्वेज भारत में, ढेर की ढेर लैंग्वेज। तो सतयुग में तो तुम्हारा एक राजा रानी और लैंग्वेज भी एक ही थी, सबकी एक भाषा थी। वो भाषा कौन सी थी? वो तो ये बच्चे साक्षात्कार करके आए हैं। वो लिखा हुआ है, इन लोगों के पास के वहां लैंग्वेज ये थी। उस समय संस्कृत नहीं थी, संस्कृत से पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी? है प्राकृत, पाली, वैदिक। तो हर एक राजा की अपनी लैंग्वेज रहती है। तो अभी समझते हो ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाने के कारण तुम बहुत किस्म किस्म की भाषाएं, और हो सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की, क्योंकि भारतवासी हो। तो अभी बाप आकर के समझाते हैं, इसको अभी कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा माशूक। किसको कहते हैं?
ब्रह्मा को कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा मासूक। तुम आत्मा है आशिक, और मैं तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूं। समझते हो ना? ब्रह्मा कौन हुआ? आशिक या माशूक? आशिक। और माशूक कौन हुआ? बाप। वो बाप क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। बाप टीचर भी है। पहले बाप या पहले टीचर? पहले बाप। तो पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन है? मुरली में पूछते हैं ना कभी कभी, ब्रह्मा का बाप कौन, कब? अरे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का बाप प्रजापिता। अभी तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ तुमने जान लिया। बरोबर तुम बच्चों ने ही 84 जन्म लिए हैं। तुम माने सन्मुख वालों को तुम कहा जाता है। वो जो देह अभिमान है, ये हमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। और हम का कोई पता ही नहीं है। अरे 84 का चक्कर तो है ना, भोगती तो सब आत्मा है ना। तो बाप जो समझाते हैं और ये मुर्दे लोग, ये गुरु लोग जो समझाते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। किसको लगता? देह को लेप छेप लगता है। तो देह को स्नान कराने के लिए गंगा में जाते हैं ताकि लेप छेप उतर जाए। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे ऐसे नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और गंगा में स्नान करने से लेप छेप उतर जाएगा। ये सर्वव्यापी तो आत्मा है ना। अरे आत्मा सर्वव्यापी है? अरे आत्मा भी एक शरीर में व्यापक होती है कि सब में व्यापक होती है? तो कैसे कह दिया? सर्वव्यापी तो आत्मा है ना, है?
सब में आत्मा व्यापक है, परंतु वो आत्माएं सब अलग अलग संस्कार की है ना। कि सब आत्माओं के एक ही जैसे संस्कार हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा इस संसार में जब परमपिता आते हैं, शिव आते हैं, जिस मुकर्रर आत्मा में प्रवेश करते हैं, वो मुकर्रर आत्मा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी इस दुनिया के सब मनुष्य मात्र की मन बुद्धि में व्यापक हो जाता है। सबको क्या याद आता है? निराकार ज्योति बिंदु याद आता है, या वो साकार याद आता है जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है? कौन याद आता है? इसलिए बोला सर्वव्यापी तो आत्मा है ना। सभी आत्माएं सर्वव्यापी हैं या कोई पार्टिकुलर आत्मा है जो सिर्फ संगम युग में सभी मनुष्य मात्र की मन बुद्धि रूपी आत्माओं में समा जाती है? तुम कहते हो ना, अपन को कहते हो कि हम भाई भाई हैं, सभी ब्रदरहुड है। तो जब हम सभी भाई भाई हैं, ये आत्मा रूपी सभी भाई भाई हैं, तो वो भाई भाई साकार हैं या सब निराकार हैं? कौन सी स्टेज में है? भाई भाई की स्टेज में है, तो साकारी स्टेज में है या सब निराकार ज्योति बिंदु बन गए? सब साकारी है। तो साकारी का बाप भी कैसा होगा? जरूर साकारी होगा। तो मैं निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस साकार आत्मा में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं, उसकी बात है। क्या जो गाते हैं आत्मा सो परमात्मा, वो क्या समझ रहे थे कि सभी आत्माएं सो परमात्मा? तो पीछे तुम कैसे कह सकेंगे कि हमारे में परमात्मा विराजमान है? तब तो तुम सभी ब्रदर्स हो, फादर्स हो गए। तो बाप बोलते हैं ये विद्वान पंडिताचार्य इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं, ये बाप समझाते हैं। क्योंकि ये समझते हैं कि ये आगे भी पत्थर बुद्धि था। कौन है? ब्रह्मा को किस कोटि में रख दिया है? ब्रह्मा में भी तो सुप्रीम सोल आता है कि नहीं आता है? आता तो है, लेकिन माता के रूप में आता है, बाप के रूप में नहीं आता है। तो ये आगे भी पत्थर बुद्धि था।
किससे कंपेयर किया? ये ब्रह्मा को किससे कंपेयर किया? विद्वान पंडित आचार्यों से कंपेयर किया कि वो विद्वान पंडित आचार्य भी पत्थर बुद्धि और ये भी पत्थर बुद्धि। बहुत गुरुओं को मानते थे। कौन? कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए। ये सब मानते थे। ये रामायण भी सुनाते थे कि सीता चुराई गई थी। तो हम सत्य बात मानते थे कि हाँ, राम राज्य में, जिस राम राज्य का शास्त्रों में इतना गायन है, गांधी जी ने जो राम राज्य लाने के लिए इतनी मेहनत की, हाँ, उस राम राज्य में राम की सीता भी चुराई होगी। ये रामायण भी सुनाते थे कि सीता चुराई गई, तो हम सब सत्य मानते थे। कुछ भी होते तो सत्य मानते थे। अभी जो सत्य बोलने वाला है वो आकर के सच सच बात बताते हैं। ये सब वेद ग्रंथोपनिषद शास्त्र जो तुमने सुने, सब झूठ। झूठ तो मेरा ही झूठ, क्योंकि सच तो एक मैं हूं। कौन? गॉड इज ट्रूथ। क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तुम ही मुझे सत्य कहते हो। और मैं सत्य हूं। और सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। और तुम यहां बैठे हो बरोबर कि हम नर से व नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण। पीछे बनेंगे, बन रहे हैं। पच्चीस 266 की वाणी का 7वां पेज। अच्छा, वो झूठे ब्राह्मण तुमको तीजरी की झूठी आखानी सुनाते थे। अभी हम तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। कौन सा नेत्र दे रहे हैं? कि तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। ये तीसरा नेत्र दे रहे हैं। अच्छा, फिर शास्त्रों में लिखा है अमर कथा सुनाई।
और ये कहते हैं किसको अमर कथा यहां नहीं सुनाते हैं? जो अमर कथा पार्वती को शंकर ने सुनाई थी, अभी है तो वो बात भी झूठ। क्योंकि न पार्वती थी, न सुनाने वाला शंकर था। कौन था? है? अरे शंकर की आत्मा अलग और पार्वती की आत्मा अलग और सुनाने वाले की आत्मा अलग। और न कोई ये पहाड़ था जहां कथा सुनाई। तो शास्त्रों में पहाड़ कैसे बता दिया? पहाड़ का मतलब है कि वहां जो भी थे, चाहे पार्वती हो, चाहे पुरुषार्थी शंकर हो, चाहे सुनाने वाला शिव बाबा हो, सब कौन सी स्टेज में थे? ऊंची स्टेज में, पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज। उन्होंने स्थूल पहाड़ समझ लिया तो कहां की यात्रा करते रहते हैं? अमरनाथ पहाड़ पर जाने की यात्रा करते रहते हैं। तो अभी वो बात भी झूठ हो गई। न पार्वती थी, न शंकर था। ये सब भक्ति मार्ग का पेशगीर है, बहुत धक्का खाने का पेशगीर, और सब झूठ। अरे ये शंकर क्या पार्वती को कथा सुनाएंगे? है? शंकर खुद ही पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? हैं? योग सीखने वाला है या सिखाने वाला है? तो ये शंकर क्या पार्वती को कथा सुनाएंगे? उन शंकर को तो ज्ञान का सागर कहा ही नहीं जाता है। अरे कभी कहा जाता है शंकर को ज्ञान का सागर, जो पार्वती को कथा सुनावे? नहीं, शंकर तो है ही, ऐसे कि नहीं है। शंकर तो है ही, उनका काम ही है आंख खोलना या प्रेरणा करना। प्रेरित किया और साफ विनाश। किसको प्रेरित किया होगा? है? किसको? महाकाल कहा जाता है, तो किसको प्रेरित किया होगा? महाकाली को प्रेरित किया। जो कहते हैं असुर संहार कारिणी, असुरों का संहार करने वाली देवी, असुरों का संहार करने वाला किसी देवता को दिखाते हैं
देवताएं संहार करते हैं क्या है? तो शंकर की कथा काहे की सुनेंगे? तो अभी ये सब झूठ। अमर कथा सुनाई नहीं थी बैठ करके। ये बड़ा भारी पेशगीर बनाया। बच्चियों, तुम अमर कथा सुन रही हो अमर बनने के लिए, क्योंकि तुम सतयुग में मृत्यु नहीं पाती हो। जैसे यहाँ काले मर जाते हैं, वहां अकाले मौत नहीं होती है। तुम तो खुशी से अपना शरीर छोड़ते, दूसरा शरीर जाकर के बचपन में लिया और साध माना हो जाता है। वहां शरीर छोड़ करके खुद बच्चा लेते हैं ना, तो साध माना हो जाता है। क्योंकि एक शरीर तो छोड़ते हैं, यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोते पीटते हैं, परंतु वहां तो बीमारी बिल्कुल ही नहीं होती है। बाबा ने समझाया ना, याद से तुम सदैव हेल्दी रहते हो। कहाँ है? सतयुग में याद से तुम सदैव हेल्दी रहते हो। किसकी याद से है? बाबा की याद से। सतयुग में बाबा की याद होती है। आत्मा की याद से तुम सदैव हेल्दी रहते हो। तुम्हारी आयु बड़ी होती है। वहां ऐसा है ना, जब भारत पवित्र है तो भारत की आयु देखो कितनी बड़ी थी, है? कितनी बड़ी थी, है? अरे 5000 वर्ष। सतयुग की बात हो रही है। 150 वर्ष वो तो सभी देवताओं की है। सभी देवताओं के मुकाबले और धर्म में भी तो कन्वर्ट होने वाले देवता धर्म के ही होते हैं। कच्चे देवताएं हैं। तो बताया कि जब भारत पवित्र है तो भारत की आयु कितनी बड़ी थी। अभी पतित हैं तो भारतवासियों की आयु अभी 35 वर्ष। और वहां एवरेज 125। क्योंकि वहां पतितपना नहीं था, रावण का राज्य नहीं था। ओम शांति।